हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUD वाइडर 24/7। मैं हूँ आयुषी मैम। आज है हमारा ऑलमोस्ट लास्ट दिन। कल से आपका प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो रहा है विद ओरिएंटेशंस। तो आई होप सभी ने बैच ज्वाइन कर लिया है, नहीं किया है तो भाई कर लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। लेकिन ये वीडियो बहुत अहम है। अगेन सारी वीडियोस जो मैं लेकर आ रही हूँ आपकी किसी ना किसी प्रॉब्लम को केटर कर रही है और इवेंचुअली अब बारी है आपके टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि यार बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड हैं इंग्लिश, जीएटी और डोमेन्स को लेकर, है ना। तो 45 डेज में कि आप कैसे इन सबको मैनेज करो और आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो सारे सवालों के आंसर्स मैं आपको इस वीडियो में दे रही हूँ। तो बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा और डिसाइड करिएगा कि आपके लिए इस वक्त क्या पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है और कैसे उसको आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। और मेक श्योर करना कि भाई अगर नहीं ज्वाइन किया प्रतिज्ञा तो आज कर लेना, क्योंकि कल से ओरिएंटेशन स्टार्ट होंगी। इंग्लिश जीएटी की, फिर साइंस की है, फिर कॉमर्स की है, फिर आर्ट्स की है। तो बारी बारी से आपकी एक एक दिन रहने वाली है। तो अगेन स्टार्टिंग का वो हफ्ता इंपॉर्टेंट है ओरिएंटेशंस के साथ। क्या पढ़ना है कैसा पढ़ना है वो बताया जाएगा उसमें। तो कोशिश करिए वो मिस आउट ना हो। तो आज ही आप लोग अपने बैचेस को टाइमली बेटा ज्वाइन कर लें, ठीक है। अब देखो यार, बोर्ड्स काफी बच्चों के हुए हैं। फॉर एग्जांपल साइंस के और कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के नहीं हुए हैं, थोड़े थोड़े हुए हैं। इंग्लिश का हुआ है ना, या बीएसटी का हो गया, ठीक है। अभी इको का आई थिंक हमारा इको नहीं, आई थिंक हाँ इको का आने वाले है ना। तो इवेंचुअली बोर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो बोर्ड्स की भी ना 3 स्टेजेस होते हैं। क्या बोर्ड्स के बाद या तो तुम बस छू छू के निकले हुए होते हो क्योंकि तुमने आखिरी के 4 दिन में बैठ के बस पढ़ाई करी है, जिससे तुम्हें डोमेन, जो आपके डोमेन का मतलब क्लास 12 के सब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, बस तुमने जैसे तैसे किया है। दूसरा कंडीशन ये है कि तुम्हारा 12th में तुमने पढ़ा तो है, डोमेन अच्छे से सब्जेक्ट आता है, बट कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हें भी, है ना। और तीसरा है तुमने सब बढ़िया से पढ़ा हुआ है, कॉन्फिडेंस भी है तुम्हारे पास, बस तुम्हें अब एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे उसको लेके जाना है कि यार एलिमिनेशन अगर होता है कि अगर मुझे नेगेटिव मार्किंग से बचना है या मुझे औरों से बेस्ट बनना है तो मैं वहां पे कैसे इन 45 डेज को यूज करूं। तो ये तीनों में से कोई, हर बच्चे का कोई ना कोई एक सिचुएशन होगा। या तो आप बिल्कुल ही स्टार्ट नहीं करो, या तो आप बीच में हो, या तो आपने बहुत अच्छा कर लिया। तो तीनों ही बच्चों के लिए क्या आगे का प्लान होना चाहिए वो मैं एक बार लेके चलती हूँ। जब पहली बात, 3 पार्ट्स होते हैं सीयूटी के, सभी को पता है। डोमेन्स आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट हैं। लैंग्वेज में आप इंग्लिश हिंदी जो भी लेना चाहते हो वो ले सकते हो। और जीएटी आपका सेक्शन नंबर 3 है। अब कंफ्यूजन ये है बच्चों को लेके कि चलो डोमेन्स तो लेने ही है क्लास 12 के सब्जेक्ट, मैम जीएटी कब लेना है और कब नहीं लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको कुछ ऐसा आइडिया दे देती हूँ जिससे आपको पहले तो समझ में आए कि आपको लेना है नहीं लेना है, वो आपको कैसे पता चलेगा। पहली बात बेटा, अप्रोक्सीमेट तुम लोगों को पता है कि यार 10, 12, 15 लाख तक वो जो नंबर है वो वेरी करता है सीयूटी के एप्लीकेंट्स का। और ऑल्दो सीट्स बहुत सारी हैं, बट क्रंच सीटें हमारी 50,000 के आसपास हैं। अगर एक पेपर से मुझे 100 से ज्यादा यूजी कोर्सेज मिल जाते हैं, यूजी में मेरा हो जाता है साइंस के भी सारे कोर्स, कॉमर्स के भी सारे कोर्स, ह्यूमैनिटीज के भी सारे कोर्स हो जाते हैं, वोकेशनल भी हो जाता है, बीएड भी हो जाता है, एलएलबी भी हो जाता है। तो मेरे लिए एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है देना, अगर मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ। और स्पेसिफिकली एडवांटेज है क्योंकि 12th का ही सिलेबस है, वो सिलेबस है जो पढ़ा हुआ है। अब 11th का भी नहीं है, 11th मेरी गायब भी है, तो ये पेपर मुझे बचा सकता है। तो हर बच्चे को पहली बात तो 22 मार्च से पहले आई होप फॉर्म फिल कर देना है। कॉम्बिनेशन अगर गलत डाल दिया है सब्जेक्ट का तो करेक्शन विंडो आएगा 24 मार्च को, तो उसे सही करना है, ठीक है। अब देखो, आपको कॉम्बिनेशन कि मुझे पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो उस हिसाब से डिसाइड करना है। पहले तो लेना तो सबको ही है, इंग्लिश, जीएटी और 3 डोमेन्स, ठीक है। उसमें कंजूसी मत करो कि मैम 3 पेपर ही लेता हूं, नहीं भाई 5 पेपर लो, बहुत ऑप्शंस खुल जाते हैं। तुमको अभी नहीं दिख रहा है, जिस दिन स्कोर कार्ड आएगा और अगर स्कोर कार्ड 19-20 हो जाता है तो तुम्हें दिखेगा कि मेरे पास कितने ऑप्शंस बन गए, क्योंकि मैंने लैंग्वेज जीएटी को डाल दिया था, है ना। तो अभी के लिए सभी लोग लेके तो 5 पेपर ही जाएंगे। अब फोकस किस पे ज्यादा करना है वो ध्यान से सुनना। अब वो डिपेंड करता है कि तुमने किस कोर्स में एडमिशन लेना है। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को बीएससी में एडमिशन लेना है तो बीएससी में आपको पीसीएम या पीसीबी का नंबर लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं, दैट इज आपकी लैंग्वेज और जीएटी का नंबर। तो यहाँ पे आपका जो फोकस होगा वो पीसीएम, ठीक है, पीसीएम या पीसीबी पे रहेगा। यहाँ वाले बच्चे एक बार को जीएटी पे ना ज्यादा फोकस करें तो भी काम चल जाएगा। बीए करना है तो इसमें इंग्लिश को भी डालना पड़ेगा, है ना। बीए करना है तो इंग्लिश और कोई भी 3 डोमेन्स रख लो जो आपके 12th के हैं। यहाँ पे इंग्लिश पे भी अगर आप बहुत ज्यादा नहीं ध्यान दे पा रहे हो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि नहीं काउंट होगा। स्पेसिफिकली डीयू, अगर बाहर की यूनिवर्सिटीज में जाना है तो फिर पढ़ना है, ठीक है। अब इंग्लिश यहाँ पे आपके लिए कंपलसरी है, अभी तक मैंने जीएटी नहीं डाला है, ठीक है। बीकॉम में, अच्छा बीए प्रोग्राम का ऑप्शन है जीएटी भी, है ना। तो अब जीएटी तुम अगर देते हो तो तुम्हें एडवांटेज है, ये अच्छा हुआ तो इसमें से काउंट कर लेंगे नंबर। अगर इसमें नंबर अच्छे नहीं गिन रहे, इंग्लिश एक डोमेन और एक जीएटी में से काउंट कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। तुम्हारा बेस्ट ऑप्शन ही होता है ना, बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 4, तो बेस्ट ही काउंट होता है, ठीक है। अब बीकॉम की मैं अगर बात करूं तो बीकॉम वाले बच्चों को इंग्लिश, ठीक है, मैथ्स,
ठीक है, या अकाउंटेंसी और कोई भी 2 सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फायदा हो गया। अब आप लोग, अब जीएटी का एक्चुअल में मेहनत जरूरत कहाँ पे, बीटेक में, यहाँ पे तुम्हें जीएटी लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कोर्सेज आपका जीएटी मैथ्स और इंग्लिश पे लेते हैं और कुछ कोर्सेज यहाँ पे पीसीएम पे भी ले लेते हैं। तो तुमने अगर पीसीएम भी लिया है और ये भी लिया है तो या इसमें जहाँ पे लग रहा है तो यहाँ से काउंट हो जाएगा, इसमें जहाँ पे लिया है वहाँ पे यहाँ से काउंट हो जाएगा। तो एडवांटेज है ना, बीटेक करना है तो जीएटी पे ध्यान देना पड़ेगा। तुमको बीबीए करना है, बीएमएस करना है, एलएलबी करना है, बीएड करना है, बीसीए करना है, जर्नलिज्म करना है और ऐसे और भी बहुत वोकेशनल कोर्स है, वो सब करना है अगर तुम लोगों को, तो यहाँ पे भी तुम्हें जीएटी पे ध्यान देना पड़ेगा। तो यार एडवांटेज है ना। अब तुम अपने मेन कोर्स चलो, तुम ये लेके चल भी रहे हो, लेकिन जिन बच्चों को ये और ये दोनों मिल जाए तो फायदा ही है ना। तो जीएटी यहाँ काउंट नहीं हो रहा है, काउंट यहाँ पे तुम्हारा खुद का ही सब्जेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे काउंट हो रहा है। अब तुम जीएटी लेके चल रहे हो तो तुम यहाँ पे होता है एडमिशन तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे होता है तो बहुत अच्छी बात है। चॉइस तो तुम ही लगाओगे ना, ऊपर कौन सा रखना है, नीचे कौन सा रखना है। लेकिन अगर लेके ही नहीं चलोगे तो चॉइस में डाल ही नहीं पाओगे, है ना। तो पेपर 5 लेने हैं, बट फोकस, अब अगर तुम बीटेक टारगेट कर रहे हो तो तुम्हें जीएटी को टाइम देना पड़ेगा। अगर तुम बीबीए टारगेट कर रहे हो तो तुम्हें जीएटी को टाइम देना पड़ेगा। अगर तुम बीएससी टारगेट कर रहे हो तो तुम एक बार को कम टाइम भी दो, जनरल प्रैक्टिस भी करो तो भी चल जाएगा। तो कितना टाइम देना है पहले वो डिसाइड करना है कि किसको टाइम देना है, और वो कैसे पता चलेगा क्या कोर्स करना है, तो वो आपको पहले ही सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा एटलीस्ट रफली 3 से 4 कोर्स अपनी प्रायोरिटी बना दो। मैं ये नहीं बोल रही कि 100 के 100 को आप अलाइन करो, लेकिन टॉप 3 कोर्स निकाल के रख लो कि यार ये 3 मेरी प्रायोरिटी है और इनके जो कॉम्बिनेशन है उस पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा। ठीक बात, क्लियर है। तो पहली बात तो ये हो जाती है। आइए उसके बाद, एक सेकेंड रुको, यस, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चीज जो रहेगी आपकी यहाँ पे, दैट इज अ पेपर पैटर्न तीनों का सेम ही है, चाहे डोमेन पकड़ो, चाहे लैंग्वेज पकड़ो, चाहे जीएटी पकड़ो, है ना। सभी में 50 क्वेश्चंस है, सारे कंपलसरी है, 60 मिनट का टाइम देगा, 250 नंबर का आपका पेपर बनेगा। अब ऐसा नहीं मैम मैंने 3 डोमेन, 1 लैंग्वेज, 1 जीएटी दिया तो मैम 250 × 5 मेरा 1250 का टोटल है क्या? नहीं भाई, अगर वो पीसीएम ही मांग रहा है तो 750 का टोटल है। वो तुमसे 3 डोमेन 1 लैंग्वेज मांग रहा है, 1000 का टोटल है। वो तुमसे जीएटी मैथ्स और 1 लैंग्वेज मांग रहा है, 750 का टोटल है। ऐसा नहीं है कि 5 ही काउंट होंगे, जहां पे जो लगना है वो ही काउंट होगा। तो उस चीज में आपको परेशान नहीं होना है कि यार मेरे को, मैं तो सब ले रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। सो यू नीड टू फोकस ऑन द सब्जेक्ट जो आपके कॉम्बिनेशन के लिए एलिजिबल करवाता है और इंपॉर्टेंट है। अब देखो पढ़ना कैसे है, ठीक है। ऑल्दो प्रतिज्ञा में ये ऑटोमेटिकली तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वहां पे प्लान ही ऐसा बनाया गया है कि आप लोगों को बेस्ट कैसे आप 45 डेज में सब पढ़ सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ही उसको बनाया गया है। लेकिन आपको अगर ओवरव्यू खुद से भी पढ़ना है तो 24 घंटे को आप डिवाइड कर लो, क्योंकि अभी आप लोगों को सब पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट ही पढ़ता रहूंगा, वो अच्छा कर लूंगा तो काम चलेगा, नहीं होगा, है ना। तो 1.5 घंटा आप रोज एक डोमेन को दोगे, है ना। अब 3 डोमेन्स हैं तो आप यहाँ पे लगभग 1.5 × 3 4.5 घंटे की पढ़ाई आपकी हो रही है डोमेन की। दिस इज थोरो स्टडी फ्रॉम लेक्चर्स, है ना। क्योंकि आपको एक बार जब आप खुद पढ़ने बैठते हो ना, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम मैं सोल्यूशन पढ़, फर्स्ट टाइम का मेरा मतलब ये है कि बोर्ड्स हो गए हैं, अब मैं दोबारा से एक बार पढ़ने बैठी हूँ, फास्ट ट्रैक रिवीजन करना है। तो अगर मैं एक लेक्चर के थ्रू रिवीजन कर रही हूँ तो मैं फास्ट कर सकती हूँ। अगर मैं खुद से ही वही रिवीजन करूंगी तो शायद मुझे 3-4 घंटा लग जाए। लेकिन अगर मैं एक लेक्चर के साथ करूँ, मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो मुझे पता है तुम्हें 1.5 घंटे में कैसे रिवीजन करवाना है। तो पहला टारगेट है कि आपको फर्स्ट हाफ ऑफ द डे यूज करना है लेक्चर्स के लिए। सेकेंड हाफ में आपको टारगेट और टास्क दिया जाएगा, वो सेल्फ स्टडी का है, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट हाफ है कि मिनिमम आप लोग को 1.5 घंटा एक डोमेन को देना है। आप टारगेट लेके चलोगे कि आज मुझे क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी, टाइम पहले लिख लो। 1.5 घंटा एक डोमेन को देना है, 1 घंटा एक लैंग्वेज को, 1 घंटा जीएटी को। अब जिसका प्राइम गोल ही जीएटी है, जिसको फॉर एग्जांपल बीबीए करना है, तो वो यहाँ पे टाइम बढ़ा ले, यहाँ पे बचे हुए 2 डोमेन्स को कम कर ले। तो ये चेंज करोगे अपने हिसाब से। ये जनरल है कि अगर कोई बच्चा 5 पेपर को टाइम देना चाहता है तो इस फॉर्मेट में टाइम देगा, जिसमें लगभग 6.5 घंटे के उसके लेक्चर का टाइम हो जाएगा। और इसके अलावा 3 से 4 घंटा, 3 घंटा भी अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो बहुत है। अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, 40 डेज है, लगभग 8-9 घंटा हमें पढ़ाई करनी है ना। तो ये तो आपके 24 घंटे का प्लान हुआ। अब क्या करना है, आप जो 1.5 घंटा है ना, उसमें थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों को टाइम दे रहे हो। या तो आप ये कर सकते हो कि रोज 1.5 घंटे में आप थ्योरी प्लस क्वेश्चन कर रहे हो, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि 1.5 घंटे को आप टोटल 3 घंटा काउंट कर लो, जिसमें 2 घंटे में आप थ्योरी खत्म करो और 1 घंटे में आप उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगा रहे हो, है ना। तो एक चैप्टर को आप 2 दिन में कंप्लीट कर लो, ठीक है। इसी प्लान के ऊपर ही प्रतिज्ञा भी बना हुआ है कि आपका टाइम बेस्ट यूटिलाइज करवा दिया जाए, आपको फील ना हो और आप काम भी सारा कंप्लीट कर लो। लैंग्वेज आप 1 घंटा ईच दे सकते हो, जिसमें आप 1 से 2 टॉपिक्स को कवर करो, क्योंकि इसमें थ्योरी नहीं है, कंसेप्ट सीखा और प्रैक्टिस लगाया। सिमिलरली जीएटी में भी क्योंकि 4 सेक्शंस हैं, तो आप
मेनली एक दिन रीजनिंग कर लो, एक दिन क्वांट कर लो और जीके को पैरेलल रोज पढ़ो, क्योंकि जीके तो रोज ही पढ़ना पड़ेगा। तो 2 सेक्शंस आप एक साथ करो, क्वांट रीजनिंग ऑल्टरनेट ले लो और जीके को रोज पढ़ो। तो इस तरीके से क्या होगा कि 24 घंटे में आप सब पढ़ रहे हो, है ना, और आपके डेली टारगेट्स भी बन रहे हैं और आप लोग 20-25 अप्रैल तक अपना सिलेबस भी खत्म कर लोगे, आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और पैरेलली आपका रिवीजन भी चलेगा। तो दिस इज द बेस्ट वे जिससे आप अपने सभी सब्जेक्ट्स को मैनेज कर सकते हो। अगर आप 5 पेपर के लिए जा रहे हो और अगर आप लोगों का सिलेक्टेड है कि मैम मेरे को बीएससी करना है, तो फिर आप पीसीएम पे ज्यादा टाइम दो, पीसीबी पे ज्यादा टाइम दो। अगर आपका सिलेक्टेड है मुझे इको ऑनर्स ही करना है, तो मैं मैथ्स, 2 डोमेन और लैंग्वेज पे फोकस करूंगा, मैं जीईटी पे ज्यादा फोकस नहीं। अगर आप क्लियर हो, अगर आपको है मुझे बीटेक करना है, फिर 5 पे फोकस करो। बीबीए करना है तो जीटी, मैथ्स और इंग्लिश पे फोकस करो। तो डिपेंडिंग अपॉन क्या कोर्स है उस हिसाब से आप फोकस करो। जो 6.5 घंटे का विंडो है ये अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। अब अगेन दिक्कत यही आती है जब मैं 45 डेज मेरे हाथ में है और मैं खुद ही करूंगा, तो कहीं ना कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि आज तो कर लेते हो, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, क्योंकि रोज वो कंसिस्टेंसी खुद से बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए आई वुड से कि इफ यू कैन, अगर तुम बहुत ही स्मार्ट बच्चे हो, ऐसे होते हैं बहुत बच्चे जो बहुत स्मार्ट है, जिनको पता है कि वो बहुत ही मोटिवेटेड हैं, बहुत ही गोल ओरिएंटेड हैं, उन्होंने पढ़ रखा है, उन्हें बस स्टडी प्लान बनाना है, उन्हें फॉलो करना है, वो बच्चे करें खुद से। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी उस चीज़ में अनश्योर हो कि मैम मुझे नहीं हो पाता है, मुझसे प्लान नहीं हो पाता, मैं पढ़ तो लेता हूँ बट कोई मुझे हेल्प कर दे, बता दे क्या करना है, कैसे करना है, मैं वन शॉट सर्च करता रहूँ, मैं थ्योरी क्वेश्चन सर्च करता रहूँ, मैं पीवाईक्यू, वो उसमें टाइम नहीं लगाना है, कंटेंट हाथ में होना चाहिए, बस पढ़ना है। तो उसके लिए इट इज हेल्पफुल कि आप प्रतिज्ञा के थ्रू पढ़ाई करो। वही, क्योंकि प्लान पे स्टिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली टारगेट मेंटेन करना, और केवल 1-2 दिन की पढ़ाई नहीं है, 45 डेज की पढ़ाई, और 45 डेज सेम इंटेंसिटी से सेम प्लान को फॉलो करना है। अगर आप ये तीनों काम खुद से कर सकते हो तो वेरी नाइस, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। लेकिन अगर किसी भी एक चीज में आप वीक हो तो रिस्क मत लो, क्योंकि अगेन ये दिन, ये टाइम वापस नहीं आएगा और ये पूरा साल वापस नहीं आएगा। एक ही एग्जाम है जो पूरी सिचुएशन को बदल सकता है। पूरी 12th में जो भी तुमने गलतियां करी या किसी और एग्जाम में भी गलतियां हैं, किसी और एग्जाम में तुम्हारी रैंक नहीं आ रही है, ये एग्जाम है जो तुम्हें बूस्ट दे देगा। तो इसके साथ वो गलतियां मत करना, वो रिस्क मत लेना, ठीक है। तो मैं लास्ट ये तुमको यही बोलूंगी, 45 डेज है, पढ़ सकते हो तो बिल्कुल पढ़ना, लेकिन चांस मत लेना, क्योंकि शॉर्ट रिजल्ट के लिए प्लान 45 डेज का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेक श्योर करना है इसको आप कर लो। प्रतिज्ञा की ओरिएंटेशंस कल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। उसमें आप टेंशन मत लेना कि मैम बायो का पेपर है तो मेरी क्या क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा। जिस भी स्ट्रीम का जो भी पेपर है उसके अकॉर्डिंग ही स्टडी प्लान है ना। तो साइंस का ऑब्वियसली बायो के अकॉर्डिंग है, ऐसे कॉमर्स का अकाउंट्स का जो पेपर है लास्ट उसके अकॉर्डिंग है, या हिस्ट्री का पेपर है ह्यूमैनिटीज का, तो आप उसमें टेंशन मत लो कि मैम मेरा बोर्ड है, बोर्ड का पता है हमें और उसका ध्यान रखते ही स्टडी प्लान बनाया गया है। अभी ओरिएंटेशंस है, जो बच्चा फ्री है वो एटलीस्ट ये समझ ले उसको 10 दिन में क्या करना है, वो गाइडेंस ले ले, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड बैचेस भी इसमें पूरा मिल रहा है, उसको कैसे यूज करना है तब तक वो हेल्प आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ओरिएंटेशन मिस आउट नहीं करना है, कल से ओरिएंटेशन स्टार्ट होगा। तो जितने भी बच्चे हैं आज ही ज्वाइन करें, किसी भी हालत में इसको मिस आउट ना करें। आपको पता है बैच ज्वाइन करने के लिए कोड यूज करना है वाई513, इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट है, और कोई भी दिक्कत है तो आपके पास मेरी ईमेल आईडी है, उस पर आज ही मेल कर देना, बिना डाउट के कोई भी चीज मत, श्योर हो तभी काम करो, और श्योर हो जाओ यार, श्योर अब आपको होना पड़ेगा। मैं एक बार दिखा देती हूँ कि कैसे ज्वाइन करना है बैच को। कुछ जनता नहीं भी आती है तो उनको शायद चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे बेटा गूगल सर्च कर लेना, या फिर आप लोग ऐप पे चले जाना, ऑल कोर्सेज में जाना। वैसे इसका लिंक पिन कमेंट्स में डलवा दूंगी बैचेस का, हर एक स्ट्रीम का। यूजी पीजी सेक्शन में CUT यूजी में चले जाइएगा, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में चले जाइएगा, CUT क्रैश कोर्स में जाइएगा। हर एक स्ट्रीम का आपका प्रतिज्ञा दिख रहा है, बुक्स के साथ है फिलहाल। तो यहाँ पे आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी आपकी स्ट्रीम है ना, इसको आप ओपन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कोड अप्लाई करना है Y513, ठीक है। इसको अप्लाई कर दोगे तो ये आपको 3800 का बैच है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि क्या क्या फाइनल चीज़ें बैचेस में रहेंगी। इसमें आपके 3 डोमेन्स जो मेन है, जैसे साइंस का PCM PCB, कॉमर्स का अगर मैं बात करूँ तो BST इको अकाउंट्स है, मैथ्स है, अप्लाइड मैथ्स जो है, ऐसे ह्यूमैनिटीज़ का ज्योग्राफी है, पॉलिटी है ना, हिस्ट्री है, अगेन वो मेन डोमेन्स है। लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश, उसके अलावा आपका GAT है। तो ये 5 सब्जेक्ट तो रहेंगे यहाँ पे। सभी की लाइव क्लास रहेगी, सभी का रिकॉर्डेड वन शॉट भी रहेगा, ठीक है। सभी की PYQ
आपकी जो बुक्स है वो है हार्ड कॉपी, इसके अलावा आपका टेस्ट सीरीज भी रहेगा, ठीक है, और इसके ऊपर मेंटरशिप एडिशनल भी है जो डाला है, तो सभी इसी प्राइस में है। इसके बाहर, इस प्राइस के बाहर ये प्राइस जस्टिफाइड होगा जब आप पूरे 48 डेज पढ़ लोगे ना, तो आपको लगेगा मैम वर्थ इट था। तो अभी आप इतना मत सोचना, क्योंकि ये डेफिनेट 45 डेज का बेस्ट प्लान है। 45 डेज इससे बेस्ट आप प्लान कर नहीं सकते हो। तो जिस भी स्ट्रीम के हो, साइंस के हो तो कर ही लो। ह्यूमैनिटीज कॉमर्स वाले बच्चे अगर सोच रहे हैं मैं बोर्ड के बाद करूंगा, तो नहीं, अभी आप ज्वाइन करके रखो, क्योंकि आपको ओरिएंटेशन में बताया जाएगा कि 10 दिन में बोर्ड के साथ आप क्या कर सकते हो, कुछ चेंज ला सकते हो। तो अभी ज्वाइन करना, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्काउंट्स भी अभी हैं, है ना। बाद की बात बाद में देखी जाएगी, लेकिन ये बोर्ड के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। सो उसका डाउट मत रखना कि मैं मेरा बोर्ड चल रहा है, अभी लेके कंप्लीट करो। कोई भी डाउट है, यू हैव माई ईमेल ID ayushi.sharma@adda247.com, ठीक है। श्योर हो जाइएगा, काम करिएगा। एंड द कोड इज Wi-Fi 13, ये कोड है जिसपे आपको हर एक स्ट्रीम के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, गो फॉर इट एंड मेक श्योर आप इसे जरूर क्रैक करें।